शिखा जरा इधर आना, कब से आवाज लगा रही हूँ, सुनती ही नहीं। शिवानी, तुम भी तो आओ ना और बताओ क्या क्या मेनू रखना है। भैया, आप तो ऐसे चिंता कर रहे हैं जैसे सारा शहर बस आप ही की बेटी की शादी में खाना खाने आने वाला है। शिवानी, उनकी बहन ने कहा, हाँ भाई, मेरी बेटी की शादी है तो सब कुछ लाजवाब होना चाहिए। एक ही तो ख्वाहिश थी मेरी कि मेरी बेटी जब इस घर से विदा हो तो ऐसे जाए कि लोग सालों साल याद रखे। पापा की बातें सुन शिखा कोने में खड़ी भावुक हो रही थी कि तभी पुनीत आया और बोला, दीदी आप यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रही हो? अपने हिस्से के गोलगप्पे नहीं खाओगी? बस तीखी पानी पूरी से मुझे ही परेशान करना था तुम्हें। शिखा सुनकर मुस्कुरा उठी, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वो ये जानती थी कि पापा ने इस दिन के लिए अपनी कितनी ख्वाहिशों का गला घोटा था। उसने देखा था पापा को रोज रोज तिल तिल मरते हुए। शिखा वहां से अंदर जाती है और शादी की तैयारियों में लग जाती है। वो अपनी बुआ के बहुत करीब थी क्योंकि वो छोटी सी थी जब एक दुर्घटना में उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तब से उसकी बुआ ने ही उसे माँ जैसा प्यार दिया था। बुआ शिवानी की शादी हुई थी लेकिन उनका बच्चा नहीं हो सकता था, इसलिए ससुराल वालों ने उनका साथ नहीं दिया और उनके पति की मृत्यु के बाद उनसे रिश्ता खत्म कर लिया। शिवानी ने शिखा और पुनीत पर अपने बच्चे जैसी ममता ही लुटाई। बच्चे भी माँ समान बुआ का बहुत आदर सत्कार करते थे। देखते देखते शादी का दिन आ गया और शिखा मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि बस सब कुछ अच्छे से हो जाए और उसके पापा की मेहनत सफल हो जाए। उसके पापा ने सुबह से कुछ नहीं खाया था क्योंकि जब तक बेटी की विदाई नहीं हो जाती पिता उपवास रखता है। शिखा जब तैयार होकर पार्लर से आई तो उसकी सहेली ने कहा, कुछ खा ले, अभी बारात आने में टाइम है। तो शिखा ने कहा, मेरे पापा भी तो सुबह से भूखे हैं, मुझे नहीं खाना। शादी की रस्में शुरू हो गई। कन्यादान की रस्म शुरू होने से पहले दूल्हा दुल्हन जब खाना खाने जाने लगे तो शिखा ने देखा कि उसके पापा के पास उसके ससुर जी और बहुत सारे ससुराल वाले खड़े हैं। उसने देखा कि उसके पापा चुपचाप मुंह लटकाए खड़े हैं। उसके कानों में जब आवाज गई तो उसने सुना कि वो लोग उन्हें कह रहे थे कि इतना बुरा खाना उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं खाया और आज उनकी बिरादरी में इस वजह से नाक कट गई। सब लोग खाना खाने के बाद कह रहे थे कि बहुत बुरा खाना है, शायद केटरिंग के पैसे बचा लिए। इन लोगों ने शिखा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और वो तुरंत उस तरफ गई और बोली, पापा आज चुप रहने का वक्त नहीं है, आप इन लोगों को बता दे क्योंकि इस एक वक्त दावत के लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी की तनख्वाह, अपनी ख्वाहिशें सब दांव पर लगा दी। यहाँ तक कि हमारे जिद करने पर भी अपने ऊपर एक पैसे का खर्चा नहीं किया, सिर्फ इसीलिए कि मेरी बेटी की शादी की दावत ऐसी हो कि हर कोई उसे याद रखे। पंकज ने सब सुन लिया था। वो बोला कि शिखा तुम रहने दो, किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। पंकज ने अपने दोस्त को आवाज दी और बोला कि यार खाना कैसा लगा तुझे? तो वो बोला, ऐसी दावत बहुत टाइम बाद खाई है। पंकज ने कहा, पापा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप ये क्यों नहीं समझते कि एक पिता अपना पूरा जीवन लगा देता है अपनी बेटी की शादी के लिए और वहां आने वाले लोग एक मिनट में फैसला कर देते हैं कि इन्होंने खाना अच्छा सर्व किया कि नहीं। जो पिता बच्ची की शादी के लिए पूरी जिंदगी पाई पाई जोड़ता है, क्या वो इस चीज में कंजूसी कर सकता है? पहली बात तो खाने में कोई कमी नहीं थी और दूसरी अगर कमी होती भी या कोई रिश्तेदार कुछ कहता भी तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इन हालातों को संभाले क्योंकि ये सब आपके संबंधी है जिनसे आपका संबंध जुड़ा है। पंकज के पिताजी ने शिखा के पिताजी से माफी मांगी और फिर कन्यादान की रस्म अदा करने के लिए कहा। शिखा के पिताजी को एहसास हो गया कि पंकज जैसा दामाद पाकर वो धन्य हो गए और शिखा को कभी बेइज्जत नहीं होने देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।